अनु। मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया हुआ है और डी दिया हुआ है मतलब सार्वअंतर दिया हुआ है और एन अंतिम पद दिया हुआ है और एन निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ है 50, एन निकालना है पता नहीं है और एसएन भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हम एन फॉर्मूला से एन निकालेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 50, ए का वैल्यू 5, एन निकालना ही है और डी 3 दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए। 50 और ये -5 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3। कितना हो गया यहाँ पे 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। n माइनस 1 इक्वल टू 45 अपॉन 3। n माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। n का वैल्यू 16 आ गया। अब एशन भी तो निकालना है ना, तो एशन के फॉर्मूला से आते हैं। एशन का फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है क्या, एन दिया हुआ ही है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन या एल। एन का वैल्यू क्या है 16, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, /2। ए का वैल्यू 5 और ए एन का वैल्यू 50, 8 हो जाएगा और 55। जब इसको हम 8 में 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40 और 44 ये आया। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसी का मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ। इसमें 10 क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ। ये रही क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है, सेकंड है। ठीक है, मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। सेकंड में क्या है, ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 7, ए 13, 35, डी निकालना है, डी का पता नहीं और एस 13 निकालना है, इस 13 नहीं निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए 13 दिया हुआ है तो ए 13 से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12d। ए 13 35 इक्वल टू ए का वैल्यू 7 प्लस 12 और डी का वैल्यू नहीं है तो 12d लिख सकते हैं। 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d। यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, 12d, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/2। 2 से काटेंगे
6, 7 और 3 यानी 7/3। अब उस S13 भी तो निकालना है ना। अब क्या करेंगे, S13 निकालना है। तो S13 क्या होगा, n/2 n 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ठीक है। n क्या है हमारे पास, n नहीं है, n हमारा 13 हुआ। 2 इंटू 7 प्लस n 13 माइनस 1 12 इंटू डी कितना हुआ 7/13/2 14 प्लस 28 42 42। अब हम यहाँ पे देखते हैं 21 इंटू 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 में हम 21 को जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आंसर 3 227 और 273। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये सॉल्व हो गई। मतलब इसमें हमें फॉर्मूला तो सारा कुछ बता ही दी हूं मैं, इसमें जो दिया हुआ है बस उसको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है हमें और थोड़ा किस फॉर्मूले से निकलेगा, ये थोड़ा समझ रखना बहुत जरूरी है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है। A12 कितना दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है 3 और A निकालना है और S12 निकालना है। A हमको पता नहीं है और S12 भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जब A12 दिया हुआ है तो A12 से चलते हैं। A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D। A12 को हम 37 लिख सकते हैं। A हमें पता ही नहीं है और D का वैल्यू पता है 3। 37 इज इक्वल टू A प्लस 33, 37 माइनस 33 इक्वल टू A। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इक्वल टू A, इसलिए A इक्वल टू 4। A का वैल्यू मिल गया। अब A का वैल्यू तो निकल गया, अब S12 को निकालना है। S12 n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी या फार्मूले पे पुट कर दीजिए। 12.2 इंटू A का वैल्यू क्या आया 4 प्लस 12 माइनस 1 और D का वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पे देखिए 6 4 2 ज़ा 8 प्लस 11 इंटू 3 33 6 इंटू 8 9 11 41 क्या आ जाएगा 2 4 6 और 6 चौके 24। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फोर में दिया हुआ है A3 दिया हुआ है 15,
A10 दिया हुआ है 125, D हमें निकालना है और A10 निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, D निकालना है और A10 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A3 दिया हुआ है तो A3 से हम देखिए A3 को हम A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद S10 दिया हुआ है ना, S10 इक्वल टू 125, S10 को हम क्या लिख सकते हैं, S10 को हम n/2 यानी 10/2 इंटू 2a, a का वैल्यू नहीं है, 2a प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू d का वैल्यू नहीं है, इंटू d लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, S10 का वैल्यू तो दिया हुआ है 125 और यहाँ क्या हो जाएगा 5, 125 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2a प्लस 9d, ये होगा ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 दूना 10, 25 25 125, 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, 25d, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। सेकंड से क्या है, फर्स्ट में a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड में क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब देखिए, इसको किसी एक को हमें सेम सेम करने के लिए नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, इसको हम a को हम सेम सेम बनाएंगे, तो नीचे 2 है तो ऊपर वाले में 2 से गुना करेंगे। ये आपने पढ़ा होगा जब हम ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाई होता है तब पढ़ा होगा आपने। और a यहाँ पे है, a 1 है, 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा, विल ओपन बी दी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस और 2 2 जा 4d इक्वल टू 30, फिर से समीकरण 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, समीकरण 2। अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, सेम सेम कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 5d, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे क्या होगा 30 में से 25 गया 5, तो d इक्वल टू क्या होगा 5 अपॉन -5, क्या हो जाएगा -1, d का वैल्यू -1। अब d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू भी निकालना है, तो d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस
2 इंटू -1 इक्वल टू 15। a माइनस 2 इक्वल टू 15। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 17। a का वैल्यू 17 आ गया। तो अब क्या कह रहा है A10 ज्ञात करने के लिए। ठीक है, A10 भी तो ज्ञात करना है। A10 इक्वल टू A10 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। a हमारा 17 आ गया प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1। 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 8 16 8 आंसर। यानी A10 हमारा 8 आया, D -1 आया, A 17 आया। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है 4 में D दिया हुआ है, D इक्वल टू 5, S9 दिया हुआ है 75, A निकालने हैं और A9 भी निकालना है। तो देखिए A9 निकालना है और सिर्फ D का वैल्यू दिया हुआ है। S9 से चलते हैं। S9 को क्या लिख सकते हैं n/2 फॉर्मूला पे लिख देती हूँ इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना लिख सकते हैं ना। तो देखिए इन 9/2 2a का पता ही नहीं है 9 - 1 d इंटू 5 दिया हुआ है 9/2 8 हो गया 8 5 40। फटाफट कीजिए और यहाँ पे हुआ आपको और सॉरी 1 मिनट S9 का वैल्यू ही तो दिया हुआ है ना 75 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 3/2 25 इक्वल टू 3/2 इंटू 2a प्लस 40। ये कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए क्या 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो ये इंटू में आ जाएगा। 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा a प्लस 20 बचेगा ना। अब उसी तरह देखिए 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा 25 इक्वल टू 3a प्लस 30 दूना 60 बचेगा ना इतना। अब क्या होगा 25 और यहां से -60 इक्वल टू 3a कितना होगा 3a 35 -35 इक्वल टू 3a। a इक्वल टू क्या हो जाएगा -35/3। a का वैल्यू हमारा -35/3 आया। a का वैल्यू तो निकल गया। अब A9 निकालना है। A9 निकालना है तो A9 इक्वल टू a प्लस 8d। a का वैल्यू क्या आ गया -35/3 प्लस 8 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है 5। एलसीएम ले लीजिए
कितना हो जाएगा 120। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 1 2 3 गया 8, 85/3, 85/3 आया हमारा A9 का वैल्यू। बन गया हमारा पूरी तरह से क्वेश्चन। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर को हम 5 को देखते हैं। पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, एस एन का वैल्यू 90 दिया हुआ है। एन निकालना है और ए एन भी निकालना है। तो हम किस फॉर्मूले से चलेंगे, एस एन। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन निकालना है ना। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का एस एन दिया हुआ है, एस एन क्या है 90, एन निकालना है n/2 2a, 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 8 पुट कर दिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 2 180 हो जाएगा, n इंटू 4 प्लस 8 n-8। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, 8n - 4 होगा ना। अब निकालते हैं। एट में हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² और -4n। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है, देखिए -4n प्लस 180 = 0। सॉरी, ये $180, ठीक है। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्म में जब हम इसको, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हम उस साइड ले गए हैं ना। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्म में तोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 पे तुम कॉमन ले सकते हैं, 4n² माइनस 2n माइनस 90 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4n² माइनस 2n माइनस 90 = 0 होगा ना। 9 के 36, 36 यानी 360 को इस फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने व घटाने पे 20 वाला अंक प्राप्त हो, 20 वाला अंक प्राप्त हो। तो 20 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 36, 20n प्लस 18n माइनस 90 = 0। देखिए इसको चेक भी कर लेते हैं। 20 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 × 36 360, ठीक है। गुना करने पर 360 तो मिल गया, लेकिन जोड़ने व घटाने में 20 वाला अंक प्राप्त हो तो 20 में से 18 जाएगा, माइनस प्लस घटता है, साइन बड़ा का होता है। तो 20 में से 18 जाएगा, 2 बचेगा, साइन माइनस का होता है तो साइन बड़ा का होता है, साइन माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें से हम 4n को कॉमन कर सकते हैं, 4n को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, n - 5 प्लस यहाँ पे क्या 18 को कॉमन कर सकते हैं, n - 5 = 0 होगा ना।
अब उसी तरह यहाँ पे 4n प्लस 18 और क्या होगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5। पॉजिटिव नंबर लेते हैं, 5 का वैल्यू लेंगे, n का वैल्यू हमारा 5 आया। तो अब क्या निकालना है, n का वैल्यू निकल गया, अब an निकालना है ना। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है 2 प्लस n का वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8। 4 हो जाएगा, 4 इंटू 8 34, यानी an का वैल्यू 34 आया। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, n इक्वल टू 62 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 210 दिया हुआ है, n पता नहीं है और d भी पता नहीं है, d भी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एशन का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे an दिया हुआ है, एशन भी दिया हुआ है, तो n निकालना है, तो एशन के फॉर्मूले से निकल जाएगा क्योंकि an भी दिया हुआ है। एशन इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 इंटू a प्लस an या l होता है ना, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम n का वैल्यू निकालेंगे। एशन क्या हो जाएगा 210, n का वैल्यू पता नहीं है, a दिया हुआ 8, an दिया हुआ 62। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और 2 और 2 जा 4, n इंटू 70, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 420.6, n इक्वल टू n का वैल्यू 6 तो आ गया। अब क्या d निकालना है, d an के फॉर्मूले से निकाल देते हैं। an इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 62, a का वैल्यू 8, n निकालना ही है, नहीं सॉरी n 6 निकल गया, 6 माइनस 1 d निकालना है हमें। 62 माइनस 8, यहाँ पे 5d होगा, 54 इक्वल टू 5d, d इक्वल टू 54.5, d का वैल्यू 54.5 आ गया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है n का वैल्यू दिया हुआ है 4, d का वैल्यू दिया हुआ है 2, एन का वैल्यू दिया हुआ है -14, n इक्वल टू पता नहीं है और a इक्वल भी निकालना है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, क्योंकि an इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो n के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 4 इक्वल टू a प्लस n पता नहीं है n माइनस 1 इंटू
डी का वैल्यू 2, 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 होगा ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे भी प्लस 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 2n, a प्लस 2n बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू a प्लस 2n। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 6 माइनस 2n, इसको हम a मान लेते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे एसिन इक्वल टू माइनस 14 दिया हुआ है, तो अब एसिन इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो देखिए एसिन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -14 n/2, a का वैल्यू पता नहीं है बट n 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 इक्वल टू n। अब यहाँ पे देखिए a आया, यहाँ इस समीकरण से हम a का वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे a हो जाएगा और n हो जाएगा, तो a और n आ जाएगा, तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक का वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे, तो इसमें भी n है और n है, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा, इस वजह से हम a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। a का वैल्यू जब हम पुट किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 2n और प्लस 4 था, तो प्लस 4 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि a इक्वल टू, चूंकि इक्वेशन नहीं, बस इक्वेशन ए से, ठीक है, इक्वेशन ए से हम लिखे हैं। अब आगे देखिए, -28 इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे क्या हो जाए 6 और 14 माइनस 2n, 28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आगे देखिए, यहाँ से इस साइड से हम इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, और ये -10n हो जाएगा, और ये इस साइड तो है ही -28 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे खंड करना है, ताकि जोड़ने व घटाने पे बीच वाला अंक प्राप्त हो। तो देखिए n स्क्वायर और ये 5n है, तो 7 दूना 14, 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 7 दूना 14 हो गया, और घटाने पे 7 में से 2 गया 5, और साइन बड़ा का होता है तो बड़ा का हो गया। अब यहाँ पे हम n को कॉमन करेंगे, n माइनस 7 और प्लस 2 को कॉमन करेंगे, तो एक n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 और n प्लस 2, n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7, n का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। n का वैल्यू निकल गया, तो a का वैल्यू निकालना है, तो n का मान समीकरण a में रखने पे। अब आगे देखिए, समीकरण a कहाँ है हमारा, a है, a इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
एन का मान समीकरण ए में रखने पर ए इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2n ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 एन का वैल्यू 7 आया 2 इंटू 7 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा 6 4 10 और 4 8 8 आंसर आ गया ना। ए का वैल्यू हमारे पास 8 आया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 9 दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है 9 में। देखिए 9th में क्या है क्वेश्चन नंबर 9th में ए का वैल्यू दिया हुआ है एन का वैल्यू दिया हुआ है एस का वैल्यू दिया हुआ है और डी निकालना है। तो ये इजी है। ये हो गया 9th क्वेश्चन नंबर। ए दिया हुआ है 3 एन दिया हुआ है 8 एस दिया हुआ है 192 और डी निकालना है। बस एन के फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं। n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस का वैल्यू दिया हुआ है यानी 192। अब n का वैल्यू दिया हुआ 8.2 ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 2 इंटू 3 प्लस n क्या हो गया 8 माइनस 1 इंटू डी। डी ही तो निकालना है। डी निकालना है हमें। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8। अब यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 4 8 जा 32 यानी 48। क्या किए हम 8.2 था 2 को हम 2 से 8 को हम कट किए 4 बार में और उसके बाद 4 आया यहाँ पे आया तो इन लोग आपस में डिवाइड वाला हो जाएगा। बोर्ड में से पढ़े होंगे तो यहाँ से 4 से हम इसको कट कर दिए तो 48 यहाँ पे हो गया ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 हो गया 90। अब 48 इक्वल टू 6 प्लस 90। 48 माइनस 6 इक्वल टू 90। यहाँ पे 42 इक्वल टू 90। सॉरी यहाँ पे 7 ना होगा 8 माइनस 1 7। डी इक्वल टू क्या होगा 42/7 इसलिए डी इक्वल टू 6। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। बस इसको सॉल्व करना है जो दिया हुआ है और बस यही 2-3 फॉर्मूले जो मैं बताई थी उसी फॉर्मूले के हेल्प से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है एल इक्वल टू 28 एस इक्वल टू 144 लिखा हुआ है। कुल पद 9 है यानी कुल पद 9 है। नंबर्स कितने हैं 9 यानी एन दिया हुआ है कुल पद टोटल टर्म्स कितने दिए हुए हैं 9 तो उसको एन लिखेंगे। पूरा नंबर एन ही होगा ना। और ए ज्ञात करना है ए हमें निकालना है। एस एन के फॉर्मूला से आ जाइए। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस ए एन या एल। ये फॉर्मूला मैं बताई थी आपको। एस एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 144 इक्वल टू एन का वैल्यू 9.2 ए का वैल्यू निकालना ही है ए प्लस एल का वैल्यू क्या है 28। अब यहाँ पे क्या कीजिए ये देखिए यहाँ पे
9 एकम 9, 10 11, और फिर कितना बचेगा, 9 छक 54, कैंसिल। अब 16 इंटू 2, यहाँ पे 32 हो जाएगा, a प्लस 28। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, देखिए 9 से इसको 144 को कट कर दिया, 16 बार में कट हो गया। तो अब यहाँ पे इसका और इसका ये अंश और हर में है, तो जब बराबर के इस साइड उस साइड जाएगा तो यहाँ पे गुना के रूप में हो जाएगा, यानी कि 16 गुने 2 32 हो गया यहाँ पे, और a प्लस 28। अब क्या होगा, 32 माइनस 28 इक्वल टू a, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इक्वल टू a, इसलिए a इक्वल टू 4 आंसर। a का भी वैल्यू निकल गया। इस तरह हमारा सारा क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर ही जाए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।